ये मैं आपको एडिटिंग मोड में ले आया हूँ, मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि एंड स्क्रीन और कार्ड्स लगाते कैसे हैं। तो जैसे ये एक वीडियो है, अब मैंने इसका एंड स्क्रीन लगाना है कि भाई ये जैसे ही वीडियो एंड हो तो एंड स्क्रीन के तौर पर मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो एंड स्क्रीन के तौर पर मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि लोग मेरे चैनल के साथ ही एंगेज रहें, ठीक है ना किसी तरीके से। तो मैं एंड स्क्रीन पे आता हूँ, देखें ज़रा यहाँ पे क्या लगा हुआ है कि जैसे ही कोई बंदा मेरे चैनल वीडियो के एंड पर आता है, स्टार्ट करें ज़रा। वीडियो कितनी देर की है? 16 मिनट और 28 सेकंड की वीडियो है ये वाली, ठीक है। अब मैं एंड स्क्रीन पे जाता हूँ जी, ये जाकर 28 सेकंड जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं तकरीबन, ऐसे ही है। सो ये यहाँ से मेरी एंड स्क्रीन शुरू हो रही है, यहाँ से मैं एंड स्क्रीन लगा सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये जो सब्सक्राइबर वाला बटन है ये तो यहीं से लग जाए। जैसे अभी इन्होंने खुद से एंड स्क्रीन लगाते हैं, ये सब्सक्राइब और वीडियो लगा हुआ है। मैं एक और एलिमेंट देने लगा, और वो कौन सा? प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट में मैंने ये वाला भी दे दिया। अब ये 3 एलिमेंट्स हो गए, पता लग गया ना कैसे दिया मैंने। अब ये मैं चाहता हूँ कि ये जो सब्सक्राइबर वाला है ना, ये तो जो उसने अपना स्टैंडर्ड रखा है यहीं से शुरू हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मेरी वीडियो इस एंड जगह पे पहुंचेगी तो इसके ऊपर ये बटन आने शुरू हो जाएंगे। हाँ ये वीडियो, हाँ ये कार्ड्स की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में आ रहा है। ये देखें, वीडियो तो पीछे है ना असल वीडियो, तो उसके ऊपर ये देखें कैप्शन आनी शुरू हो गई है वीडियोस की। अच्छा, उसके बाद ये जो राइट साइड पर आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, मैं कहता हूँ ये भी शुरू में आए। लेकिन ये जो 2 है ना, ये 2 नीचे वाले, मैं कहता हूँ ये इतने स्टार्ट में ना आए। मैं क्या किया, इसको आगे ले गया, इनके बिल्कुल एंड पर आए। ये है हमारे पास एंड स्क्रीन, ठीक है। और इसको सेव कर दें। अब इसका क्या मतलब होगा कि सब्सक्राइब का बटन पहले ही आना शुरू हो जाएगा। सब्सक्राइब का बटन शुरू से ही आना शुरू हो जाएगा। शुरू का मतलब है कि बहुत शुरू नहीं है, ये 16:10 28 मिनट की सेकंड की वीडियो थी, तो कुछ सेकंड्स पहले जैसे ही वीडियो एंड हो रही होगी तो ये आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ताकि बजाय इसके कि कोई बंदा किसी और वीडियो में एंगेज हो, अगर वो और कोई चीज़ देखना चाह रहा हो, अब आपने क्या करना है, आपने एंड स्क्रीन रेलिवेंट होकर लगानी है। यानी आपकी वीडियो को कोई बंदा देख रहा है तो अब उसे क्या देखना चाहिए या अब वो क्या देखना चाहता है, उस तरह के आपने एंड स्क्रीन लगाना है। मतलब जैसे हम ये इस स्टार्स अकेडमी को इस वक्त देख रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं भाई स्टार्स अकेडमी के वो लेक्चर पढ़ रहा है, तो उसको अगर प्ले लिस्ट मिल जाए एंड स्क्रीन में जिसमें वो और लेक्चर्स भी पढ़े हों, तो वो उसमें अपना इंटरेस्ट शो करेगा। ऐसी है ना। यहाँ मैं कहूँ कि कोई ऐसी वीडियो लगा दूँ जो टॉपर अपना एक्सप्रेशन दे रहा हो, जिसने टॉप किया हो, तो वो भी उसको मुतासिर कर सकता है। अब ये हमने खुद इंटेलिजेंटली डिसाइड करना है कि हमने उसे एंड स्क्रीन कौन सा देना है। लेकिन आपने एंड स्क्रीन वाले फैक्टर को कभी स्किप नहीं करना, आपने हर वीडियो को एंड स्क्रीन लगाना है। ये भी SEO का एक फैक्टर है, और इससे भी आपकी वीडियोज़ ही को व्यूज़ मिलने हैं। ऐसे ही है ना, इससे आप ही की वीडियोज़ को व्यूज़ मिलने हैं। चले, ये तो हो गया एंड स्क्रीन, समझ में आ गया ही होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? अच्छा, उससे पहले ज़रा वीडियोज़ को चलाएं। मैं इस पर क्लिक किया, ये वीडियो प्ले हो गई। पहले यहाँ से कार्ड देख लेते हैं। इसको मैं करता हूँ बंद, ऐड को। अब ये चल पड़ा है, ये आई नज़र आ रहा है आपको, ये ऊपर आई बना हुआ है, स्टार्स अकेडमी के ऊपर एक आई का बटन बना हुआ है। ये कार्ड्स हैं, अगर आपने लगाए होंगे तो आएंगे, नहीं लगाए होंगे तो नहीं आएंगे। इस पर क्लिक करें, आगे। यानी इससे भी क्या हो रहा है, आपके चैनल की इंगेजमेंट हो रही है ना, इससे आपको ही व्यूज़ मिलेंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं, मतलब कई लोग होते हैं वो लेक्चर दे रहे होते हैं और जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उसका जो बेसिक लेक्चर है वो पहले दे चुके होते हैं, तो वो ये कहते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। वो कहते हैं आई पे क्लिक करें, तो ये कॉन्सेप्ट समझना तो आई पे क्लिक करें, क्योंकि वो जब खड़ा है तो इधर ही आई आ रहा होता है ना, उसकी लेफ्ट राइट पे आ रहा होता है ना आई। तो कहता है आई पे क्लिक करो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बेसिकली किस सूरत में लगाया हुआ हमने, कार्ड्स की सूरत में लगाया हुआ, ठीक है। ये भी आपने स्किप नहीं करना, ये भी लाजमी लगाना है। अब आ जाते हैं, हम इस वीडियो को बंद करते हैं। अब उधर देखते हैं ना, ये तो मैंने आपको दिखाया ना। अब इधर आते हैं, ये कार्ड्स आगे।
पर क्लिक करें, लगे हुए कार्ड्स, मैंने कहा कार्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करें, जहाँ जहाँ कौन सा कार्ड लगाना चाहते हो, कौन कौन से कार्ड लगा सकते हैं, वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल, लिंक, ठीक है। वीडियो समझ आ रही है क्या कार्ड है, प्लेलिस्ट मैंने ही इंटरेस्ट के लिए लोगों को इंगेज करने के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो मैंने हाँ जी, अच्छा। चैनल, अब यहाँ पर आप चाहें तो अपना चैनल या अपना कोई जिसको आप रिकमेंड करना चाह रहे हैं चैनल को, ठीक है। जैसे आप 2-3 चैनल चला रहे हो तो आप किसी और चैनल को रिकमेंडेशन में लाना चाहते हो तो आप उस चैनल का कर दो ताकि वो भी यहाँ से ग्रो हो जाएगा। इसी तरह जिसको आप ग्रो कर रहे होगे उसके कार्ड में जाकर इस चैनल को लिख दो, तो वो दोनों ऑडियंसेस एक दूसरे में आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, लिंक, आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, कोई लिंक देना चाह रहे हैं आप यहाँ पर, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया या कोई और लिंक दे सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप एज ए कार्ड ऐड कर सकते हो। और ये मैंने बताया कि ये कार्ड इधर से लेकर इधर तक चले, फिर अगला कार्ड आना शुरू हो जाएगा, फिर ये वाला, और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो उसने सारे कार्ड दिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गए कार्ड्स, समझ आ गई। हाँ बिल्कुल बताया हुआ है ना मैंने, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे दूसरा कार्ड आना शुरू हो जाएगा, टाइमिंग पे लगा हुआ है ना, वो भी टाइमिंग भी ऐड करेंगे। हाँ, आई पे क्लिक करेंगे तो शो होगा ना, मैंने कहा आई पे क्लिक करेंगे, बताया तो है यार, ये देखो ना, इस पर क्लिक किया, कार्ड लगाना है अब आपने, ये लो मैंने इसे डिलीट कर दिया, सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबा दिया, ख़त्म हो गया। अब मैंने कहा ऐड, इस बार मैं प्ले लिस्ट का कार्ड लगा रहा हूँ, और प्ले लिस्ट कौन सी लगा रहा हूँ, स्टार्स अकेडमी टॉपर्स। चलो इसको उठाऊँ, ओवरलैप किया है ना वो ये क्या इशू है देखिए ना, समझ आइए क्यों रेड हुआ है, सेम है, यानी वो मैंने पहले भी टॉपर वाला ही लगाया हुआ था, अभी भी टॉपर वाला लगा दिया। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, मुझे भी याद है कि मैंने वही लगा दिया दोबारा। सो इधर आए, दोबारा वापस प्ले लिस्ट पर आए और कार्ड चेंज कर देता हूँ, सॉल्व एंड सिक्योर्स, बस। अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार्ड से, इसको उठाएं, ड्रैग करके उधर ले जाएं, ऊपर आइज पे बेटा, एंडिंग तो एंड स्क्रीन है ना, एंडिंग एंड स्क्रीन है, कार्ड तो वो है जो आई पे नज़र आ रहा है आपको, ऊपर जो मैंने भी आपको दिखाया है वो आई पे नज़र आ रहा है, ठीक है। चलते रहेंगे, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके हम चलते हैं जी कस्टमाइज के बटन पे। हाँ, आगे कस्टमाइजेशन, इसका कस्टमाइजेशन भी देखते हैं, तो आप अपने चैनल का कस्टमाइजेशन भी देखिएगा। हाँ, सबसे पहले क्या कह रहा है, लेआउट, कि आपके चैनल पे जब कोई बंदा आएगा तो उसको किस लेआउट में आपकी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, फिलहाल ये चैनल ट्रेलर में ये वीडियो लगाई हुई है मैंने, ताकि कोई बंदा आपके चैनल पर आए तो उसको ट्रेलर के तौर पर ये वीडियो चलती हुई नजर आए। उसके बाद क्या आ रहा है, फीचर वीडियो ये वाली आ रही है, फीचर सिलेक्शन में क्या आ रहा है, अपलोड्स, शॉर्ट वीडियोस, इधर आए जरा नीचे, इस पर आ जाते हैं, यहाँ आते हैं, YouTube पे आते हैं, और यहाँ मैं लिखता हूँ फिलहाल स्टार्स अकेडमी लाभ, लिख दिया, आगे नीचे चैनल, इस पे क्लिक करें, आ रही है चीज़ें नज़र, पैकेज चीज़ें नज़र आ रही हैं जो वहाँ पे अपने सेट की हुई हैं, शॉर्ट्स भी आ रही हैं, ये अपलोड्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा,
अच्छा अब इधर आ जाए वापस। ये चीज़ें हमने यहाँ पे सेट की हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पर सेट की हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद और नीचे आओ ज़रा, कुछ है नीचे और? सिर्फ एक ऑप्शन आ रही है चैनल, यानी अब आप खुद से कोई और चैनल ऐड करना चाह रहे हो, मतलब कोई और सेक्शन बनाना चाह रहे हो, उसमें कुछ और रखना चाह रहे हैं, अपनी खास चीज़ रख सकते हैं। खास चीज़ का मतलब है कि मैं कोई शॉर्ट वीडियोस रख सकता हूँ, कोई खास प्लेलिस्ट रख सकता हूँ, ठीक है, उस चैनल में। आगे आए जरा ब्रांडिंग पे। ब्रांडिंग में क्या आ रहा है जी? बैनर इमेज, इसको हम चैनल आर्ट भी बोलते हैं। बैनर इमेज का क्या मतलब है? ये वाला इमेज जो आ रहा है, ये लिंक्स आ रहे हैं नज़र, इनको भी अभी देखने वाले हैं हम। मैं कह जो लिंक्स नज़र आ रहे हैं इनको भी अभी हम देखने वाले। ये बैनर इमेज है, ये आपने डिज़ाइन करना है खुद से। अच्छा इधर आए, क्या कह रहे हैं? क्या कह रही है? एटलीस्ट 2048 पिक्सल्स बाई 1152 पिक्सल्स एंड 6 MB और लेस। साइज बता रहा है आपको, लेकिन एक काम आपने करना है, इसलिए कि अगर मैं इस तस्वीर को देखता हूँ, बैनर इमेज को, मैं कहाँ देख रहा हूँ उसको? लैपटॉप पर। हो सकता है कि हम इसको नेक्स्ट टाइम लैपटॉप पर ना देखें, मोबाइल पर देखें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोबाइल पर तो ऐसे नज़र नहीं आएगा। क्लिक करें जरा, हो गया छोटा। ये मैंने मोबाइल व्यू कर दिया ना ज़रा, विंडो छोटी कर दिया। तो आपने कोशिश करनी है कि इसकी लेफ्ट पे भी स्पेस छोड़ें और इसकी राइट पे भी स्पेस छोड़ दें, ताकि जब ये इमेज छोटा हो, यानी कि छोटी स्क्रीन में आए, तो ये ना हो कि कोई चीज़ ओवरलैप हो जाए, नज़र ना आए आपको, ठीक है। सो इसको प्रैक्टिस करनी है आपने और फिर मोबाइल पर देखना है। अपने चैनल का चैनल आर्ट बनाएं डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, और उसके बाद देखें मोबाइल पर ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा वापस आ जाए, इसमें आए, आगे नहीं है। ऊपर क्या था? लोगो। मैं कहा ऊपर लोगो आ रहा है हमारे चैनल का, ठीक है। नीचे बैनर इमेज आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है? वीडियो के ऊपर आपने कोई वाटर मार्क देना है। तो एक क्या हमने क्या किया हुआ है? इंटायर वीडियो पे वाटर मार्क देना है, एंड ऑफ वीडियो पे देना है कि कस्टम स्टार्टिंग स्टार्ट पॉइंट। खुद बता सकते हैं कि भाई वीडियो मार्क कहाँ पे आए, इतने सेकंड्स पर है। हाँ 5 सेकंड पे हम उसको वीडियो दे रहे हैं। और इंटायर वीडियो का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका ये बात किसकी हो रही है? कौन बताएगा ये किसकी बात हो रही है? वाटर मार्क की हो रही है। मैं किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वीडियो जब हम चलाते हैं तो उसके नीचे लोगो आ रहा होता है ना, उस पर क्लिक करें, माउस रखें तो आता है सब्सक्राइब नाउ, तो वो एज ए वाटर मार्क नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। हम इसमें चाहें तो तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आ जाओ, फिलहाल मैं वही रखूँ जो स्टैंडर्ड है इसके, ठीक हो गया। अच्छा आगे आए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या आ रहा है जी? सबसे पहले क्या आ रहा है? नाम स्टार्स अकेडमी लाहौर। हैंडल, हैंडल का क्या मतलब है? @स्टार्स अकेडमी लाहौर, ये मिल चुका हुआ है हैंडल, ठीक है। @ वो जो हम मेंशन करने को यूज़ कर रहे थे ना, तो इस वक्त हमें क्या हैंडल मिला हुआ है? @स्टार्स अकेडमी लाहौर 1, ठीक है। तो कोई भी बंदा यूट्यूब पे लिखेगा ये, तो हमारा चैनल खुल जाएगा, ठीक है। ये आ रही है डिस्क्रिप्शन, कितनी लिख सकते हैं? पहले हमने उधर जाकर जब हम चैनल की सेटिंग्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने टैग्स दिए थे, वीडियो टैग्स दिए थे। यहाँ पर हम अबाउट दे रहे हैं, अपने चैनल का अबाउट, ताकि कोई भी बंदा हमारे चैनल के मतलब जानना चाहता हो तो उसको यहाँ से मिलेगा और यूट्यूब को भी पता लगेगा कि आपका चैनल किस चीज़ से मुतल्लिक है। उसके बाद लैंग्वेज, अगर आप यहाँ पर अपनी चैनल की लैंग्वेजेस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड करें। अब ये चीज़ देखिए, एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? चैनल URL, और एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? अभी आपका तो नहीं आ रहा कस्टम URL, ठीक है। तो एक कस्टम URL जब आपके पास आएगा तो आप क्या कर सकते हो? अपने चैनल का यहाँ पे नाम खुद डिफाइन करें। जैसे हमने रखा हुआ है ना नाम स्टार्स अकेडमी लाहौर 1, हमने इसलिए रखा हुआ है
कि स्टार्स अकेडमी लाहौर जब इन्होंने चैनल बनाया था तो उस वक्त कोई यूज़ कर चुका हुआ था, सो इसलिए हमने इसका नाम स्टार्स अकेडमी लाहौर 1 रखा हुआ कि यही नाम अवेलेबल था, ठीक है। सो जब आपकी भी कुछ वीडियोज़ अभी फ़िलहाल क्या तरीका है, आपने किसी से कुछ शेयर करना होगा तो आप उससे ये लिंक शेयर करोगे और टाइनी URL करके इसका शॉर्ट बना लो। अगर आपको लगता है कि ये बहुत लंबा है, URL शॉर्टनर बताया था ना मैंने आपको प्रीवियस लेसन में, ठीक है, तो URL शॉर्टनर बना लो। उसके बाद क्या आ रहा है, लिंक्स। ये कौन से लिंक्स हैं जो भी मैंने आपको दिखाए थे, जो चैनल 8 के ऊपर लिंक्स बने हुए थे आपके, तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या ऐड किया हुआ है, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फिर ऐड करें बस। क्या कहते हैं, कितने ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, बस। यानी कि 5 लिंक्स हम यहाँ पर अपने ऐड कर सकते हैं जो हमें हमारे चैनल के ऊपर नज़र आएंगे, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐड का बटन दबाया था, ऐड नहीं था मैंने करना। लिंक्स टू बैनर, अब बैनर के ऊपर कितने लिंक करवाने हैं आपने, ये आप बता दें, 2 करवाने हैं, 3 करवाने हैं, 4 करवाने हैं या 5 करवाने हैं। जब आप ये सारी सेटिंग्स कर लोगे तो आप क्या करोगे, इसको पब्लिश करोगे, और ये पब्लिश की ऑप्शन भी हमें नहीं मिल रही है। हाँ, जिसको पहले ख़त्म कर दें, पब्लिश की ऑप्शन चेंजिंग नहीं की, वैसे का वैसे ही सब कुछ चल रहा है। 1 मिनट है जो, ठीक है। अब ये जब पब्लिश करेंगे तो ये सेव होगा। अब जब हम पब्लिश करेंगे तो ये सेटिंग सेव होगी है, ठीक है। सो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये चीज़ें हमारे पास ये वाली आ गई, सर क्लियर हो गया। यहाँ पर आगे हमने ईमेल दिया हुआ अपना, ताकि कोई भी बंदा हमारे चैनल पर आता है, हमसे रब्ता करना चाहता है, ठीक है ना। जो भी आपके पास वीलॉग कर रहे होते हैं तो लोगों की भी वीडियोस बनाते हैं ना, तो लोगों ने उनसे रब्ता करना है तो इधर हमारे अबाउट में आएगा तो उसे हमारा ईमेल नज़र आ जाएगा। नहीं थे लेक्चर में, क्या था भाई वो, बिटली, और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम बिटली की बात कर रहे थे, ठीक है। ये बिटली पे चलेंगे, आप लिखोगे URL शॉर्टनर्स तो इतने सारी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। जो सबसे पॉपुलर है वो बिटली है, टाइनी URL भी है। हाँ जी, ये भी एक साइट है जो आपके URL को छोटा कर देती है, ठीक है। यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, सिर्फ URL को पेस्ट करना है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ ये एक URL है, सपोज कर रहे हैं, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर आए, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टन, यहाँ लाकर इसको पेस्ट किया और ये क्या है, शॉर्टन का बटन दबाया, आ गया, कितना छोटा हो गया। तो ये अब हम दे देंगे, यानी अगर आप किसी को कहना होगा भाई मेरे चैनल को फॉलो करें तो उसको ये लिंक भेज दें, ठीक। चलो ये तो होगी बात इसकी भी। अब इधर आ जाए, ये मोनेटाइजेशन को भी देख ही लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, मैंने बताया था ना ये चैनल मोनेटाइज हुआ है। क्या कहता है, आपको एक एक्शन चाहिए, एक एक्शन रह गया हुआ इनका कि इनको पिन आनी है, ठीक है। पिन इनको अभी तक नहीं आई हुई। अगर हम इनका एनालिटिक्स देखें और इनकी लास्ट 365 की अर्निंग देखें, 20,000 हो चुकी हुई है इनकी अर्निंग, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि $100 पे इनको भेज देते हैं पैसे। तो अब वो कंफर्म कर रहे हैं कि भाई अपना पिन भेजें, उस पिन के ऊपर हम आपके एड्रेस को वेरीफाई करेंगे। एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा तो ये हमारे पैसे हमें भेज देंगे, ठीक है। और ये ऑटो सिस्टम होता है इनका, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे ही आपके ऑटोमेटिक आपने इनको जो अपना बैंक अकाउंट दिया होगा उसमें आपके पैसे खुद ही आते जाते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाए, ज़रा वीडियो पे देखते हैं एक पे। ये वीडियो कितनी देर की है, 9 मिनट की है। 9 मिनट से छोटी वीडियो देखें ज़रा, कोई है 9 मिनट से छोटी? ये 7 मिनट वाली है, ज़रा इसको देख लेते हैं। ये डॉलर बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं जी। एड्स बता रहे हैं हम कौन सी ऐड चलाना चाह रहे हैं। ये क्या कह रहा हूँ मैं बेसिकली,
हम यूट्यूब पे कोई ड्रामा श्रामा देख रहे होते हैं ना, तो अचानक ऐड आने शुरू हो जाते हैं, तो वो मोनेटाइज चैनल होता है और उसने उन ऐड को खुद से सेट किया होता है कि मेरी वीडियो के ऊपर किस जगह के ऊपर ऐड नज़र आए, यानी कब ऐड चलना शुरू हो। अब आप ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला ऐड खुद चलेगा, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ओवरले एड्स आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, यानी ऑटोमेटिक है, ये सारे खुद ही सेट हुए हैं इसमें। ये चेंज ये वो ऐड ये बेसिकली यूट्यूब की तरफ से नहीं आते हैं, ये हम खुद सेट करते हैं। हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, अब हमारे हाथ में है कि हम ऐड कहाँ लगाना चाहते हैं। मेरी 5 मिनट की वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ भाई पहले 1 मिनट के बाद चले, फिर 2 मिनट के बाद चले, फिर 3 मिनट के बाद चले। अब मैं खुद यहाँ इस जगह पर आकर मैं ये बता रहा हूँ, ये वाला वो लोकेशन है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, स्किपेबल वीडियो एड्स, नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आप कौन सी ऐड लगाना चाहते हो, स्किपेबल के नॉन स्किपेबल। अब ये बड़ी साइंटिफिक तरीका है इसका कि भाई क्या करें हम। अगर हम पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे जहन में तो आता है कि भाई नॉन स्किपेबल होना चाहिए, क्योंकि नॉन स्किपेबल होगा तो ऐड जितनी देर चलेगा पैसे हमारे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं नॉन स्किपेबल एड्स जब हमें फील हो कि हमारी जो वीडियो अच्छी खासी वायरल हुई है और किसी भी बंदे का इस वीडियो को देखना मजबूरी है। तो अगर किसी को चॉइस मिले तो वो आपके चैनल से फिर चला जाएगा। तो ये हम हर दफ़ा नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर ये बाई डिफ़ॉल्ट ऑन हुई हुई है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ये बाई डिफ़ॉल्ट ऑन से क्या मुराद है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, ओनली वीडियोज़ लॉन्गर देन 8 मिनट्स आर एलिजिबल फॉर एड ड्यूरिंग वीडियो। कहता है अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के दरमियान में ऐड लगे तो आपकी वीडियो को कम से कम 8 मिनट का होना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैनेज की ऑप्शन यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं है, इस वीडियो में अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक छोटी वीडियो है। छोटी वीडियो का मतलब ये हुआ कि इसके एड्स को ये खुद मैनेज करेगा। अब हम बड़ी वीडियो की बात करते हैं। अब हम बड़ी वीडियो में 11 मिनट वाली वीडियो पे आ जाते हैं और इसके डॉलर पे चले जाते हैं। सब चीज़ें तकरीबन वैसी होगी, लेकिन ये मैनेज मिड रोल आ गया। यहाँ पर हमने इसको सेट किया हुआ कि भाई कहाँ पर ऐड चलेगा। वो अगर एक और ऐड लगाना है कोई बीच में तो एक और पॉइंट लगा दें। ब्रेक लगाई मैंने, चाहूँ तो यहाँ पर भी एक ब्रेक लगा सकता हूँ। कहाँ पर, इस जगह पर जब पहुँचेगी वीडियो तो ये मैसेज आएगा, ऐसे आता होता है ना। ये लगा इशू यार, इसकी बहस नहीं करनी ना हमने, ये तो बात की बातें हैं, ये करते नहीं क्यों नहीं, आप 100 लगा दें ऐड। रिपोर्ट इसमें क्या रिपोर्ट होनी है, नहीं ये वाली ऐड तो नहीं है ना, ठीक है। इसमें क्या रिपोर्ट किसी ने करनी है, तो आपकी अपना चैनल है, जहाँ मर्जी ऐड लगाएं। लोग तंग होंगे तो आपके चैनल पे नहीं आया करेंगे नेक्स्ट टाइम, यार ये बंदा इतने ऐड लगाता है। हाँ ये होगा ना, इसके ऊपर तो रिपोर्ट तो कुछ नहीं होगी ना। रिपोर्ट होगी जब आप वायलेशन करेंगे, ऐड लगाना तो वायलेशन नहीं है, ठीक है। यूट्यूब की किसी तरह की वायलेशन नहीं है। चलो जी, ये भी मैंने साथ में आपको पैरेलल इसका भी बता दिया। अब आपने इस पर काम करते रहना है मुसलसल, रोज़ाना 1-2 वीडियोस को आपने, अब हमने आपको चैनल का भी एक्सेस दे दिया हुआ है, मैंने ये हुआ है ना, तो आप रोज़ाना कुछ ना कुछ काम करें। हर क्लास में आकर मुझे बताएं इस पर हमने काम किया। अगली क्लास में मैं आपकी वीडियोस की ऑप्टिमाइजेशन स्कोर चेक करूँगा। जिन जिन वीडियोस को आपने किया हुआ है ना, मैं उसका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर चेक करूँगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं कर रहा मैं। अच्छा, अब हम जरा आज बढ़ने लगे हैं आगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इस टॉपिक को ख़त्म नहीं कर देना। अब आपने ये समझना है कि आप इस काबिल हो गए हैं कि आप इसमें एक्सपर्टीज़ लें, ठीक है। आने वाले 10-15 दिनों में इस पर इतना काम करें कि इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि यार अपना एक फ्रीलांसर अकाउंट बनाओ, तो आप उसमें ये सर्विस ऑफर कर सकें। कौन सी सर्विस, यूट्यूब थंबनेल की और यूट्यूब एसईओ, ठीक है। ये 2 सर्विसेज आपको ऑफर करनी चाहिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा वेबसाइट एसईओ, कि वेबसाइट्स की एसईओ कैसे करनी है। लेकिन वेबसाइट की एसईओ करने से पहले हमें वेबसाइट को समझना है, क्योंकि जब तक हम वेबसाइट एडिट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम वेबसाइट एसईओ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं यूँ करता हूँ, कोई एक वेबसाइट खोलता हूँ, मैं आपको वर्डप्रेस का बताऊँगा, लेकिन हम मोस्टली जो काम करेंगे ना वो HTML बेस्ड, यानी PHP के अंदर जो वेबसाइट्स बनी होती हैं, HTML बेस्ड वेबसाइट पे काम करेंगे। क्यों करेंगे, इसलिए कि चाहे वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप HTML यूज़ कर रहे हैं, हर किसी के बैक एंड पर HTML है,
फ्रंट एंड पे तो हमें कलरफुल सीन नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके बैक एंड पर HTML होता है। ठीक है, सो हम इस तरह का काम करेंगे कि हम वर्डप्रेस की साइट को भी कर सकते हो और हम HTML की साइट को भी कर सकते हो। और जब आप वर्डप्रेस कर सकते हो तो आप किसी भी CMS को कर सकते हो। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे वर्डप्रेस है, जैसे शॉपिफाई है और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब के सब CMS में आते हैं। इनको हम बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी इनका बेसिकली ग्राफिकल इंटरफेस होता है। और उस जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, आप सिंपल वर्डप्रेस को भी उसी तरह इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना, हम फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे तो हम वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे। लेकिन हम मोस्टली लर्निंग इसलिए HTML पर करेंगे कि हमें HTML समझने के बाद हर प्रोग्राम में काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा, मैं यहाँ पर एक वेबसाइट खोलता हूँ, जैसे मैंने उस दिन भी खोल के दिखाई थी आपको, और यही वेबसाइट मैंने आपको देनी भी है। ये मैं लिख रहा हूँ एक कीवर्ड, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये किसी स्टूडेंट ने ही वेबसाइट लगाई है और आज भी लगी हुई है सब डोमेन में। देखते हैं अभी ये इस वक्त काफ़ी अच्छा, 1-2 हफ्ता पहले तो ये टॉप पर थी, अभी भी ये टॉप पर है। देखें, आ रही है, पहले नंबर पर आ रहा है ये कीवर्ड। हालांकि ये वेबसाइट सब डोमेन पे लगी हुई है। अब ये सब डोमेन और डोमेन क्या होती है, ठीक है ना, आज एक काम करते हैं, इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। पहले इस वेबसाइट को देखो, नीचे वाली को क्या लिखा हुआ है, kitchenstudio.com.pk, ऐसे ही है ना, ये है डोमेन। और सब डोमेन का क्या मतलब है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .deckichen.org, यानी ये जैसे फोल्डर और सब फोल्डर होता है, इसी तरह डोमेन और सब डोमेन होती है। यानी एक डोमेन हमने परचेज की है, तो हम जब भी कोई डोमेन परचेज करते हैं, ये डोमेन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। हमने एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट बनाने का क्या मतलब है, ये मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देख लेते हैं कि जी हमने ये वेबसाइट बनाई है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि सारा काम एक स्टूडेंट ने किया हुआ, और उसने किया हुआ जो वेब डेवलपर नहीं है। मैं कही उस स्टूडेंट ने काम किया हुआ जो वेब डेवलपर नहीं है, यानी उसे वेब डेवलपमेंट नहीं सिखाई हमने, मैंने उसको सिर्फ ये साइट एडिट करनी सिखाई थी। और असल में देखें ना ये कौन सी साइट है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट इसाक आई, ये असल में वेबसाइट ये वाली थी, यानी उनको वेबसाइट कौन सी दी थी मैंने, ये वाली। कुछ मिलती जुलती नजर आ रही है उससे, मैं क्या उससे कुछ मिलती जुलती नजर आ रही है, मेन्यूज देखें वैसे ही है ना सब कुछ। यानी कि बेसिकली ये वेबसाइट दी है और उसने इसी वेबसाइट को चेंज करके अपनी वेबसाइट बना, वही चीज़ है ना सारी की सारी, सिर्फ कंटेंट चेंज हुआ हुआ है, तस्वीरें चेंज हुई हैं, टेक्स्ट चेंज हुआ हुआ है, कंटेंट चेंज हुआ हुआ है। ठीक है, और एक और बात याद रखें कि वेबसाइट की टेम्पलेट के ऊपर किसी तरह का कोई क्लेम इशू नहीं है। यानी मैंने आपको एक वेबसाइट दी है, आप उससे 200 वेबसाइट्स बना लो, क्योंकि हर वेबसाइट का कंटेंट तो चेंज होगा, है ना। मतलब अगर आप टेम्पलेट की बात करो, डिज़ाइन की बात करो, तो कोई बंदा आपसे कहे कि नहीं आप भाई एक डिज़ाइन की वेबसाइट तो प्रॉब्लम कर जाती है। नो, एक डिज़ाइन की वेबसाइट कहीं प्रॉब्लम नहीं करती, बल्कि हमें फोकस ही ऐसे डिज़ाइन को करना चाहिए जो गूगल फ्रेंडली डिज़ाइन हो। असल चीज़ तो कंटेंट है ना। ठीक है, अब इधर मैंने बताया ये वेबसाइट है जिसको उन्होंने एडिट किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसमें से निकाल भी दी हुई है, देखें। ठीक है ना, जैसे ये आ रहा है ना अपॉइंटमेंट वाला लिंक, शायद इस पर ना हो, नहीं है ना, मैं क्या नहीं है ना इसमें अपॉइंटमेंट का लिंक, ख़त्म किया हुआ है। अच्छा चले, बहरहाल मतलब यही चीज़ें हमने सीखनी है। ये है हमारी वेबसाइट एडिटिंग। मैं आपको ये वाली वेबसाइट ऑफ साइट दे दूँगा। ऑफ साइट का क्या मतलब है कि आपके कंप्यूटर पे कॉपी हो जाएगी, और मैं जो जो कुछ सिखाऊंगा आपने इसको ऑफ साइट सीखना है। पहले ऑफ साइट का क्या मतलब है, ये ऑन साइट है ना, ये तो लाइव है ना वेबसाइट, इंटरनेट के ऊपर रखी हुई है हमने एक डोमेन के अंदर। ऑफ साइट का मतलब है कि आपके कंप्यूटर पर ये होगी और कंप्यूटर से ही चलेगी। कैसे चलेगी वो भी दिखा देता हूँ, वो भी देख लें। ये देखें, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। ये मेरे पास यहाँ पड़ी होगी कहीं, 1 में आओ, यहाँ पर हारून लिखा हुआ है जी, यहाँ लिखा होगा प्रोफेशनल किचन, यार है ये सारा जितने फोल्डर हैं ये सारे स्टूडेंटों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं का डाटा ये, इस पर आओ आगे। अब ये ऑफ साइट है ना,
ये मेरे लैपटॉप पर है, सेम मैं आपको दूंगा, आपके भी लैपटॉप पर आ जाएगी। अब आपकी वेबसाइट किस फाइल से चल रही है? इंडेक्स से चल रही है। वेबसाइट में तो बहुत कुछ है, लेकिन जब वेबसाइट लोड हो रही है तो वो किस फाइल से हो रही है? इंडेक्स की फाइल से। यानी आपने अपनी जो मेन फाइल है, जिसको कहते हैं ना फाइल का होम पेज, वेबसाइट का जो होम पेज है वो क्या है? इंडेक्स है। मैं इसको खोलूं, वही चीज क्लियर, मगर ये ऑफ साइट है। अब ये मेरे कंप्यूटर से चल रही है। मैं क्या, ये कैसे पता लग रहा है मुझे कंप्यूटर से चल रही है, और वो मुझे कैसे पता लगा कि वो कंप्यूटर से नहीं? इधर आओ, ये देखिए ये लॉक लगा हुआ है, ये नाम आ रहा है, आगे डोमेन का नाम आ रहा है। इसको देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है? सबसे पहले फाइल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब पता लग गया कि ये फाइल है, ये ऑफ साइट है, ये फाइल की सूरत में चल रही है। समझ आइए, ये मैं आपको दूंगा, लेकिन आज हम सिर्फ पहले समझ लेते हैं डोमेन, सब डोमेन और होस्टिंग। ये तीन कॉन्सेप्ट हमने लेने हैं कि डोमेन क्या चीज़ है, सब डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है। हमारी एक वेबसाइट है, अभी आपने देख लिया, मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई जो कि फाइल की सूरत में मेरे लैपटॉप पे स्टोर है। मैं उसको ऑनलाइन करना चाहता हूँ। ऑनलाइन करने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर हम ऑनलाइन चीज़ें देखें तो क्या होती हैं? शाबाश, सिर्फ आप लोग अपने आप को ओपन करो। मतलब कोई भी चीज़ जब ऑनलाइन हुई होती है तो कैसे ऑनलाइन होती है? सर्च करते हैं। किसको? चीज़ है। क्या चीज़ है? थोड़ा और आगे बढ़ो। सर्च कैसे करते हो? मतलब क्या मिसाल कोई एक चीज़ सर्च करोगे, बताओ। हाँ, ठीक है, यानी कि हम कीवर्ड बताकर उसे सर्च करते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? वेबसाइट का नाम पता हो तो, जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पे जाना है तो मैं क्या लिखूँगा? peaksolution.com लिखूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर 1, हमें किसी भी चीज़ को लाइव करने के लिए एक नाम बाय करना पड़ता है, ऐसे ही है। नंबर 1 सबसे पहले हमें क्या करना है? नाम बाय करना है। नाम बाय करने के लिए हमारे पास जो कंपनीज़ हैं वो नाम को सेल करती हैं कि भाई आप अपनी वेबसाइट लाइव कर रहे हैं तो लोगों ने आपकी वेबसाइट को खोलना है, तो आप अपनी वेबसाइट का क्या नाम रखोगे? बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं कहूँ पाकिस्तान में कोई कंपनी खोलना चाह रहा हूँ तो मुझे कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी ना, इसी तरह मुझे अपनी वेबसाइट का जो नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है। इट इज़ कॉल्ड डोमेन, इसे हम डोमेन कहते हैं। ठीक, यानी मुझे क्या करना है? सबसे पहले एक नाम अपना रजिस्टर करवाना है। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोलना चाह रहे हैं, तो हमने सबसे पहले क्या किया? अपने बिज़नेस का कोई नाम सोचा होगा कि नाम क्या है मेरे बिज़नेस का। ठीक है, सो मैंने अपने बिज़नेस का नाम रख लिया जी नजीब एंड सन्स, सपोज कर रहा हूँ। अब मैंने ये नाम फाइंड करने की कोशिश की। मैंने कहा भाई क्या ये नाम मुझे ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है किसी ने नजीब एंड सन्स के नाम से पहले कंपनी खोल रखी हो, ये भी तो पॉसिबल है। जैसे इसहाक का ही हॉस्पिटल है, बड़ा पॉपुलर नाम है, ठीक है ना, तो हो सकता है किसी ने पहले से इसहाक का ही हॉस्पिटल खोला हो। इसका मतलब क्या हुआ? ये नाम तो नहीं मिलेगा मुझे। यानी मैंने जब नाम लेना है तो मुझे ये भी ज़हन में होना चाहिए कि क्या उसकी अवेलेबिलिटी भी है कि नहीं है। ठीक है, इसके लिए मुझे किसी भी होस्टिंग कंपनी से रिज्यू करना पड़ेगा कि नाम अवेलेबल है कि ये नाम अवेलेबल नहीं है। यानी कि सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है। मैं GoDaddy पे जा सकता हूँ। GoDaddy क्या है? एक वेबसाइट है, GoDaddy.com। GoDaddy.com हमारे पास एक वेबसाइट है। GoDaddy यार, डैडी अब्बा जान, आ जाए जी जी, आ जाए, बैठ जाए। एंड हो रही है वैसे, लेकिन बैठ जाए। एक वेबसाइट है हमारे पास GoDaddy। अब मैंने लिख दिया ये, अब आपने खुद से कुछ करना है इसके लिए। आपने देखना है कि कितनी अच्छी होस्टिंग की कंपनी, जहाँ अगली क्लास में मुझे बताना है कि हम कहाँ से नाम बाय कर सकते हैं। होस्टिंग कंपनी है ना, इसका तरीका क्या है? नेट से कुछ भी ढूंढना हो,
नेट से कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो अच्छी हो, क्वालिटी वाइज अच्छी हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो टॉप होस्टिंग कंपनीज इन पाकिस्तान। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान की होस्टिंग कंपनी चाहिए, तो मैं नाम लूँगा, बहुत सारे नाम ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कह दिया एक तो GoDaddy पाकिस्तान में भी है और यूनिवर्सल कंपनी भी है, नेमचीप, वेबसोल्स, सर्वरसी, ये मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये आपने खुद से ढूंढने हैं। बात समझ में आ गई? IT लिंक्स, ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको डोमेन और होस्टिंग की सर्विसेज देती हैं, यानी आप यहाँ से डोमेन परचेज कर सकते हो। और आपको इसके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं है कि आप मेरे पास आएँ कि सर मुझे डोमेन परचेज कर दें या मुझे होस्टिंग ले दें। नो, आपको खुद इसका वर्क करनी है और आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी परचेज आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि अब सबसे पहला टास्क क्या आपके घर जाके करना है आप लोगों ने, चैनल के अलावा, कि आपने अपने लिए अपनी मर्ज़ी से कोई अपना बिज़नेस पोस्ट करें कि जनाब हम ये कंपनी खोलना चाह रहे हैं, और चेक करें कि क्या ये नाम अवेलेबल है, क्या ये नाम मुझे मिल सकता है। कैसे चेक करेंगे, कहाँ चेक करेंगे? GoDaddy पे जाके चेक करेंगे, IT लिंक्स पे जाके चेक करेंगे, वेबसोल पे जाके चेक करेंगे, ये जितनी भी होस्टिंग कंपनीज़ हैं उनमें जाकर आप ये टाइप कर देंगे जी, और सब में जाकर चेक कर सकते हैं। और एक याद रखिएगा कि ये नाम की अवेलेबिलिटी यूनिवर्सल होगी, ठीक है ना? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये यूनिवर्सल है, ऐसे नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर हम एक कमरे का नाम रख लेना Peak-1, तो स्टार्स अकेडमी में जाकर वहाँ पर भी जाकर कोई बंदा Peak-1 रख सकता है। मगर हम जब बात कर रहे हैं, हम यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि najibsons.com, तो ये इंटरनेशनली एक नाम खरीद लिया गया। अब कोई भी बंदा इस नाम को नहीं खरीद सकता। हाँ, najibsons.org के साथ खरीद सकता है, मगर .com के साथ नहीं। ये डॉट क्या है? ये एक्सटेंशन है, डोमेन की एक्सटेंशन है। जो पॉपुलर एक्सटेंशन है, मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको बात समझ में ना आए दोबारा सुनना चैनल के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा ना चैनल पे आ जाती होती है वीडियो, ठीक है। जो पॉपुलर हमारे पास डोमेन एक्सटेंशन हैं, उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेन एक्सटेंशन है दैट इज कॉम। उसके बाद ORG स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, .com.pk, .edu.pk और भी बहुत सारे। और अगर कोई भी नहीं तो वो कंपनी आपको खुद ही कह देगी कि भाई najibsons.abc रख लो, najibsons.xyz रख लो। बात समझ में आ गई? अगर अवेलेबिलिटी ना हो, यानी मैंने नाम परचेज कर लिया, लेकिन नाम परचेज करने से तो मैं लाइव नहीं हो सकता। कि हो सकता हूँ? मुझे और किस चीज़ की ज़रूरत है? वाला स्पेस की ज़रूरत है, होस्टिंग, यानी कि होस्टिंग की ज़रूरत है। और हम आसान अल्फाज में बात करें तो मुझे स्पेस की ज़रूरत है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, चीज़ों को सेव कर रहा हूँ, तो मेरी डिस्क स्पेस होगी तो सेव होगी। सेम इसी तरह मैं जो काम कर रहा हूँ उसको मुझे सेव भी करना है, तो सेव करने के लिए मुझे स्पेस की ज़रूरत है। अब वो स्पेस भी मुझे परचेज करनी है। मैंने डोमेन परचेज की है, साथ मुझे स्पेस परचेज करनी है। बात समझ में आई है? मुझे डोमेन परचेज करनी है, मुझे स्पेस परचेज करनी है। आगे चल के बात करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कहा आगे मैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। हमें डोमेन भी परचेज करनी है, हमें होस्टिंग भी परचेज करनी है। और ये वाली इसकी जो मिनिमम प्राइस देते हैं वो मिनिमम 1 ईयर के लिए दे रहे होते हैं, यानी कि ये ईयरली बेसिस पर होती है। तो मैं चाहूँ तो 2 साल के लिए भी खरीद सकता हूँ, 3 साल के लिए भी खरीद सकता हूँ, 5 साल और 7 साल के। लेकिन कुछ डोमेन्स ऐसी होती हैं जो वो ज़्यादा सालों के लिए नहीं देते, और कुछ डोमेन्स होती हैं जो कि आप ले सकते हो। .com ले सकते हैं, फिर दोबारा से रिन्यू करेंगे। यानी मैंने एक डोमेन 1 साल के लिए बाय की है। हाँ, लॉन्ग लाइफ टाइम परचेजिंग नहीं है ये, ठीक है। लाइफ टाइम परचेज नहीं है, ईयरली परचेज है। यानी कि मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने नजीब एंड सन्स की डोमेन बाय कर ली है 1 साल के लिए 3000 रुपये में, तो 12 महीने गुजरने के बाद मुझे फिर 3000 रुपये या इससे ज़्यादा उनको देने पड़ेंगे, जो भी उनका रेट चल रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरी डोमेन को दोबारा से रीसेल पे लगा देंगे और कोई और ख़रीद लेगा तो उसके पास चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, डोमेन परचेज हो गई।
उसके बाद मैंने स्पेस परचेज करनी है। स्पेस परचेज करने का क्या मतलब है, मुझे होस्टिंग परचेज करनी है। होस्टिंग का क्या मतलब है कि मैंने देखना है मेरी वेबसाइट कितनी बड़ी है, मेरी वेबसाइट कितनी बड़ी है, मतलब मेरी वेबसाइट 100 MB की है, मेरी वेबसाइट 800 MB की है, मेरी वेबसाइट 2 GB की है, मुझे कितनी स्पेस चाहिए, इट इज़ होस्टिंग। लेकिन इसमें सिर्फ स्पेस नहीं है, इसमें आपकी वेबसाइट की स्पीड भी आएगी, ठीक है ना। इसमें और चीज़ें भी होंगी लेकिन हम उसको स्पेस कंसीडर कर रहे हैं। वेबसाइट की स्पीड भी आएगी, वेबसाइट की बैंडविड्थ भी आएगी। बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है कि कितनी, बैंडविड्थ का क्या मतलब है, ये नीचे टैप लगा होगा, कोई भी बंदा झटका के टैप खोले हल्का सा पानी निकलेगा, है ना। दरमियाना सा खोलेंगे तो ज़्यादा निकलेगा, मैक्सिमम कर देंगे तो फुल प्रेशर आएगा। तो बैंडविड्थ का मतलब यही है कि आपकी वेबसाइट पे जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो आप उससे बैंडविड्थ हाई ले रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर आ सकते हो और हमारी वेबसाइट स्लो डाउन ना हो। अब इसका ताल्लुक स्पेस से तो बिल्कुल नहीं है, स्पेस अलग चीज़ है, बैंडविड्थ अलग चीज़ है, ठीक है। सो ये मैं आपको दिखाऊंगा, होस्टिंग फिक्र ना करें, मेरे पास बहुत सारी होस्टिंग्स हैं, मैं आपको होस्टिंग पैनल से दिखाऊंगा कि भाई ये वाली होस्टिंग है, इस तरह की होस्टिंग होती है, ठीक है। सो अभी हमें सिर्फ ये पता लगा कि हमने होस्टिंग परचेज करनी है और हमने डोमेन परचेज करनी है। दोनों ईयरली बेसिस पर है। अगर हम कंपनी होस्टिंग कंपनी के पास जाएंगे तो वो, अगर मैं होस्टिंग परचेज करूँगा और मेरा नाम .com में अवेलेबल होगा तो मुझे पहले साल के लिए .com फ्री मिल जाएगी, फर्स्ट ईयर के लिए। .com मिसाल के तौर पर .com मेरी वेबसाइट का नाम है नजीब एंड सन्स और वो अवेलेबल है .com में। ट्रायल नहीं, 1 साल के लिए, पूरे 1 साल के लिए, ट्रायल वर्जन के लिए नहीं, पूरे 1 साल के लिए फ्री देंगे, ऑफर है उनकी कि आप .com परचेज करेंगे। बेसिकली वो क्यों देते हैं, उन्हें पता होता है कि यहाँ तो बहुत कम लोग ऑप्शंस होंगे जो अवेलेबल होंगे, कोई भी बहुत कम ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कंपनी बाई नेम होती हैं, मोस्टली जो होती हैं वो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसी है ना, बाई सर्विस होती हैं। तो वो सर्विस और प्रोडक्ट्स तो पहले ही बाय हो चुकी होती हैं, तो मोस्टली उन्हें पता होता है कि भाई .com में तो ये आएंगे ही नहीं, अगर ये आ रहे हैं तो मैंने 1 साल के लिए फ्री दे देते हैं। इसी तरह होस्टिंग बाय करोगे तो .com आपको फ्री मिल जाएगी। अब हमने होस्टिंग परचेज की, अब होस्टिंग परचेज जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे कह रहा है कि भाई आप अपनी इस होस्टिंग के साथ एक डोमेन लगाओगे कि बहुत सारी डोमेन्स लगाओगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास एक होस्टिंग है जिसमें डाटा है, ठीक है, बहुत सारा डाटा रखने की स्पेस है, सपोज 4 GB डाटा रखने की स्पेस है। अब मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप इसमें ना अपनी 3 डोमेन्स लगा सकते हो। तो मेरी एक डोमेन है xyz.com, एक डोमेन है abc.com, ठीक है ना, और एक कोई और डोमेन है। अब मैंने होस्टिंग एक परचेज कर ली, उसमें उसने मुझे फैसिलिटी क्या दी, 3 डोमेन लगा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 डोमेन्स के लिए मुझे अलग-अलग होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाजमी बात है कि अगर मैं एक डोमेन की एक होस्टिंग परचेज करूँगा तो उसका पैकेज कम होगा। इस तरह करने से थोड़े से पैसे तो मेरे बढ़ जाएंगे, लेकिन यह है कि मैं एक होस्टिंग के साथ मल्टीपल डोमेन्स भी लगा सकता हूँ, इवन अनलिमिटेड डोमेन्स भी लगा सकता हूँ, लेकिन पैकेज मेरा बढ़ता जाएगा। ये भी आपको बताऊँगा कैसे लगा सकते हैं, अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लगा सकते हैं। इसी तरह जब आप एक होस्टिंग परचेज करोगे, जैसे उसने कहा कि भाई आपने कितनी डोमेन्स लगानी है, अब जब उसको आपने एक होस्टिंग पैकेज बाय किया तो उसके साथ एक डोमेन तो मिल ही गई, आपको मिली ना एक डोमेन। तो एक डोमेन का मतलब ही होस्टिंग है ना। अगर एक डोमेन भी नहीं लगा सकते तो होस्टिंग कहाँ से खरीदी आपने, आपने तो होस्टिंग नहीं खरीदी, यानी कि एक डोमेन लगानी है तो ही होस्टिंग है। तो जो एक से ज़्यादा लगानी है ना, उन्हें हम बोलेंगे एड ऑन डोमेन्स। मेरी बात समझ में आ गई, एड ऑन होते हैं ना। तो किसी कंपनी में चले जाओ, किसी दुकान पर चले जाओ, वो एक ऑप्शन नहीं दे रहे थे कि भाई ये 2 चीज़ें खरीद लो साथ एक फ्री मिल जाएगी आपको। हाँ, ऐड ऑन नहीं होता ना, वो भी उसके साथ ऐड कर देते हैं उसके साथ। तो जो एक्स्ट्रा डोमेन्स दी हुई हैं वो क्या हैं, ऐड ऑन डोमेन्स है। अब अगर आपने एक डोमेन वाला पैकेज बाय किया तो आपको कोई ऐड ऑन डोमेन मिलेगी, नो। अगर मैंने उसे कहा कि भाई मुझे 2 ऐड ऑन डोमेन वाला पैकेज दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं किसी और की डोमेन को भी अपनी होस्टिंग के साथ लगा सकता हूँ। इसी तरह वो आपको सब डोमेन की ऑप्शन भी देगा। हो सकता है कि आपका जो पैकेज हो वो आपको कह रहा हो कि आप इसमें 10 सब डोमेन्स लगा सकते हैं, या वो आपको कह रहा हो कि
5 सब डोमेन्स लगा सकते हैं, या वो आपको कह रहा होगा अनलिमिटेड सब डोमेन्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब अनलिमिटेड सब डोमेन का फ़ायदा क्या होगा मुझे? ठीक है, फ़ायदा ये होगा कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को टारगेट कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट्स के लिए। जैसे भी आपने देखा, मैंने वेबसाइट कौन सी खोली थी? dckitchen.org, ऐसे ही है। लेकिन जो रैंक की हुई वेबसाइट थी वो कौन सी थी? professionalkitchen.dckitchen.org। ये देखें, ये लाइव है ना, लाइव है ना ये। तो ये क्या है बेसिकली? .dckitchen.org, यानी कि डॉट से पहले को फिलहाल छोड़ दें। असल डोमेन क्या है? असल डोमेन तो समझ आ रही है क्या है? क्या है? dckitchen.org। असल डोमेन कौन सी है? DC किचन। तो फिर ये प्रोफेशनल किचन डॉट इक्विपमेंट क्या है? कौन बताएगा? शाबाश। प्रोफेशनल किचन डॉट इक्विपमेंट जो है ये क्या चीज़ है? ये तो आपने बता दिया ना, dckitchen.org। ये देखें सर, इस वेबसाइट को देखें, ये क्या है? डोमेन है, ये डोमेन है ना, isaac-hospital.com। तो ये क्या है? सब डोमेन है। गुड, ये क्या है? ये सब डोमेन है, ये सब डोमेन है। ये मुफ्त में मैंने बनाई है। ये उसने मुझे जो पैकेज दिया था ना, उसमें उसने मुझे कहा था कि भाई सब डोमेन बना सकते हो मुफ्त में, अलहदा से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मेरी जो DC किचन की वेबसाइट थी उसके मेरे जो कीवर्ड थे वो तो मैंने उधर टारगेट किए ही थे। मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा, एक स्पेशल कीवर्ड टारगेट किया एक सब डोमेन बनाकर। उसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि वो सबसे टॉप पर आ गया, क्योंकि एक ही कीवर्ड था। और मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, अगर आप देखें ज़रा क्या कर रहा हूँ। ये होम पेज बना हुआ है, सिर्फ फोकस करना है आपने स्क्रीन पे। अबाउट पे जाएं, देखें ज़रा कहाँ जाता है। मेन वेबसाइट पे चला गया। सो बेसिकली हमने किया क्या? हमने कंपटीटर्स का मुकाबला करने के लिए हमने कहा भाई हमारी मेन वेबसाइट से सारे कीवर्ड टारगेट नहीं हो रहे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास सब डोमेन्स के ऑप्शंस थे, तो मैंने एक सब डोमेन बनाई और हर सब डोमेन में एक कीवर्ड टारगेट कर दिया। कीवर्ड जिसकी बेस पे, जो आप कह रहे थे अभी हम सर्चिंग करते हैं, ठीक है ना। अब मैं एक वेबसाइट पे बहुत सारे कीवर्ड बहुत क्विकली टारगेट तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे पता हो कि मेरे 10 कीवर्ड्स हैं तो मैंने 3 कीवर्ड तो अपनी मेन वेबसाइट से टारगेट कर दिए। बाकी के जो 6-7 है ना, उनको अलग-अलग सब डोमेन्स बना के टारगेट कर दिया और सबका होम पेज बना दिया अलग, लेकिन बाकी के सारे पेजेस मेरी उसी साइट पे लेकर जा रहे हैं। उसको लिंक्स भी मिल गए, उसको मैं कहा उसको लिंक्स भी मिल गए उधर से, और टारगेटिंग भी हो गई उसके पास। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने आपको क्या चीज़ समझाई? डोमेन और सब डोमेन। समझ आ गई बात की? असल में वही साइट है, कॉन्टैक्ट में जाएगा तो वही साइट है, सिर्फ कीवर्ड टारगेट करके वो ले रहा है सब डोमेन पे। ठीक है, जैसे भी आपको मैंने दिखाया कि प्रोफेशनल किचन लिखा तो DC किचन भी नहीं आई ना, ये वाली साइट आ गई। यानी बेसिकली हमने कंपटीटर का मुकाबला करने के लिए यूज़ किया ना, कि भाई कंपटीटर ऊपर आने लगा हुआ था। अब मैंने कहा भाई एक और है मेरा कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन, मैं कहता हूँ यार उसको भी टारगेट मैंने करना है, तो उसकी भी मैं एक सब डोमेन बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं एक चीज़ पे फोकस करूंगा तो उसको टारगेट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इस तरह की 10 डोमेन्स बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 10 कीवर्ड टारगेट कर दिया और अलग-अलग वो किसी ना किसी तरीके से मेरे पास ही पहुँच रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात की? सो ये है सब डोमेन। और सब डोमेन को मैं कैसे रिकग्नाइज कर रहा हूँ कि मेरी डोमेन से पहले उसका नाम आ रहा है, ऐसे ही है। ये देखें, डॉट आ रहा है, डॉट के साथ उसका नाम आ रहा है। कीवर्ड तो नहीं हमें कहना चाहिए, नाम है ना उसका, तो डॉट के साथ मेरी डोमेन लिखी जा रही है। ये देखें, ये तो .com है ना, ये तो डोमेन एक्सटेंशन है। इसको देखें, ये मैं आगे ले गया था शायद, इसको पीछे लाएं, ये ठीक है ना, यानी कि -.domain.com डोमेन नेम। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं अगला आपको टारगेट दूं कि भाई आपने पिज़्ज़ा ओवन की एक वेबसाइट बनानी है जिसके ये कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन और पिज़्ज़ा ओवन का कीवर्ड टारगेट करना है आपने, ठीक है, तो मैं आपकी वेबसाइट को एक डोमेन पे लगा दूंगा। तो आपकी वेबसाइट क्या बनेगी फिर? commercialpizzaoven.dckitchen.org। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या है, कि कैसे आएगी, ये बात की बात है, ये भी आपको समझाऊंगा।
कि ये बनेगी कैसे, ये लाइव हुई है ना, स्टूडेंट ने क्या काम किया हुआ है, बनाई हुई है साइट, लेकिन उसको लाइव तो हमने किया होगा ना, वो भी आपको सिखाऊंगा, वो स्टूडेंट को भी सिखाया होगा, आपको भी सिखाऊंगा कि वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं, ठीक है। सब डोमेन्स कैसे बनाते हैं, मतलब एक है वेबसाइट बनाना और एक है सब डोमेन बनाना, ये दो अलग चीज़ें हैं ना। मतलब वेबसाइट को सब डोमेन में अपलोड किया हुआ है, तो वो कैसे बनना है ये भी सब देखेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना था कि व्हाट इज डोमेन एंड सब डोमेन एंड होस्टिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन जो है और चीज है, सब डोमेन इज अ पार्ट ऑफ होस्टिंग। क्या ख्याल है ना? हालांकि देखा जाए तो समझ में तो आता है कि भाई इसको तो डोमेन का पार्ट होना चाहिए। मतलब मैंने डोमेन परचेज की तो मुझे नाम मिल गया, मैंने होस्टिंग परचेज की तो उसने मुझे कहा कि भाई यूँ करो कि इस होस्टिंग में जितनी मर्जी सब डोमेन्स लगा लो, यानी कि सब डोमेन इज अ पार्ट ऑफ होस्टिंग। और ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि जब मैं होस्टिंग परचेज करूँ तो मैं, हो सकता है कि आपने होस्टिंग परचेज की हो तो उस बंदे ने आपको एक भी सब डोमेन की ऑप्शन ना दी हो बीच में, डिपेंड्स कि आपने पैकेज कितने का लिया है, ठीक है ना। जब आप उसको बताओगे कि नहीं मुझे सब डोमेन चाहिए, उस हिसाब से वो चार्ज भी कर रहा होगा। और ये कैसे पैकेज बनेगा ये आपने जाकर आज खुद से ब्राउज करना है। क्या ब्राउज करना है? IT लिंक्स की साइट पर जाओ, वहाँ उसके पैकेज आ जाएंगे। वेबसोल पर जाओ, वहाँ उसके पैकेज आ जाएंगे। ये भी मैं बहुत पॉपुलर कंपनियों के नाम बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी है। नेम चीप पर जाओ, उसके पैकेज आ जाएंगे। सर्वर सी पर जाओ, सर्वर सी पर जाओ, उसके पैकेज आ जाएंगे। GoDaddy पर जाओ, उसके पैकेज आ जाएंगे। यानी कि मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाएंगे तो उन मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अपने अपने पैकेज आपको नजर आएंगे। ठीक हो गया? तो ये था आज का लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेबसाइट एडिटिंग पे काम शुरू करेंगे।